मार्गदर्शन में आप सबों का स्वागत है। और आज मैं मार्गदर्शन में जिन मुख्य और बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वह है अवसाद, डिप्रेशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई nowadays most of students are going in depression? हालांकि ये बात सत्य है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, फिर भी किसी भी वजह से उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। उसका मुख्य कारण वे अपने आप को ही जवाबदेह मान लेते हैं, लेकिन आपके असफलता के पीछे कुछ बाहरी और प्राकृतिक कारण भी होते हैं। हमें ये सोच सोच कर अपने आप को अवसाद में नहीं ले जाना है कि मेरे ही वजह से मुझे सफलता नहीं मिली। यदि आज के डेट में किसी भी व्यक्ति को सफलता की चोटी पर आप देखते हैं तो वह केवल एक दिन 2 दिन या फिर 1 वर्ष 2 वर्ष का परिणाम नहीं है, वह हेरिडिटियल भी है, उनके पिछले समय में किए गए कार्यों का भी परिणाम है। लेकिन जहाँ तक तत्कालिक असफलता की बात आती है, लोग अपने आप को संकीर्ण मानसिकता से प्रभावित कर लेते हैं और वे सोचते हैं कि हमारा अब कुछ वजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी तैयारी हमें अंतिम परिणाम तक ही सीमित नहीं है, यानी कि किसी खास परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद भी उसका बहुत सारा लाभ है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यदि इस बार असफल हो गए तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। करने के लिए जीवन में बहुत सारा कार्य है, बहुत सारा क्षेत्र है और बहुत सारे तरीके भी हैं। आपने जो कुछ भी अध्ययन किया है वह बिल्कुल निरर्थक नहीं जाएगा और आप यदि किसी अन्य क्षेत्र में भी रहेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। मान लीजिए अभी के डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन उसका पूर्व का इतिहास आप देखिएगा तो मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र से आ चुके होते हैं। आप जिस मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वे उसको छोड़ करके आ गए हैं और आप सोचते होंगे कि उसे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसे वह पसंद नहीं हुआ, वे अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को और रुचिकर बनाने के लिए उसे छोड़ दिए। इसलिए हमें किसी भी सफलता को ये नहीं मान लेना चाहिए कि यह हमारी अंतिम सफलता है। Therefore, I have said so many times that success is not the destination but it is the process of life. धन्यवाद।